ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्मों को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम योग दर्शन का चतुर्थ पाद अर्थात कैवल्य पाद पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 8 तक हमारा हुआ था, है ना, जिसमें हमारा ये विषय चल रहा था कि जो हम सकाम कर्म करते हैं, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो या फिर कौन सा कर्म हो, मिश्रित कर्म हो, तो अगर ये शुभ कर्म करेंगे सकाम भाव से अथवा अशुभ करेंगे या मिश्र कर्म करेंगे तो उसका संस्कार बनता है, ठीक है। और वो जो संस्कार है वो कब कब प्रकट होता है, अगले जन्म में, ठीक है। ये 3 प्रकार के कर्मों से जो फल मिलेगा, ठीक है, वो फल भी और उसके संस्कार भी वो कर्मानुसार अगली योनि में वो जरूर प्रकट होगा। मतलब ये कहना चाहिए कि जो भी आप शुभ कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही फल मिलेगा। वो कर्म करेंगे वो फल मिलेगा और उसके अनुरूप ही संस्कार बनेगा, सीधी बात है। और वो संस्कार अगले जन्म में प्रकट होंगे। हाँ, अभी तो आगे आएगा कि 50 जन्म बाद भी प्रकट होंगे वो। जैसे कि किसी ने इस जन्म में ऐसे काम कर दिए कि उसको शेर बनना है, बहुत मांस खाया, मान लीजिए एक व्यक्ति मांसाहारी है, ठीक है, उसको शेर बनना है या बिल्ली बनना है, कुत्ता बनना है, मान लीजिए मांसाहारी प्राणी बनना है, और उसमें शेर बनने में 50 जन्म का विलंब हो गया। मतलब तब तक ऊँट भी बना, गाय भी बना, ये भी बना, वो भी बना, लेकिन जब उसका क्रम आएगा तो 50 साल बाद भी वो जब शेर बनेगा या बिल्ली बनेगा तो वो जो संस्कार है ना, कौन संस्कार, मांस खाने के, वो जाग जाएंगे। ये कह रहा है कि जो भी आप शुभ अशुभ और मिश्र कर्म करते हैं तो उनका जो फल है अगले जन्म में या आगे भी, अभी तो आएगा वो कई जन्मों के बाद में और कई किलोमीटर दूर। मान लीजिए अभी जन्म हुआ है भारत में, कभी जन्म मिलेगा अमेरिका में, तो भी वही प्रकट हो जाएगा वो, चाहे स्थान दूर हो, चाहे 50 जन्म के बाद मिले, चाहे और भी कोई दूरी हो। इसमें कहा है जाति देश काल, ठीक है। और हाँ, जाति माने कि 50 योनि बदल जाए, ठीक है, 50 जन्म बीत जाए, 50 योनियां बदल जाएं। माना भी मानव बने, इसके बाद में ऊंट बने, गधा बने, घोड़ा बने, ऐसे करते करते 50 जन्म हो गया, 50 योनि बीत गई। और फिर भी जब वो शेर का नंबर आएगा ना जी, जो कर्म किए शेर बनने वाले, तो उस कर्म के कारण से जब शेर बनेंगे तो शेर वाले संस्कार ही जागेंगे। और उसके पहले कभी शेर बने थे, मान लीजिए
100 जन्म पहले शेर बने थे, तो वही संस्कार आएंगे, शेर वाले संस्कार। ठीक है, क्योंकि हम तो भाई सब प्रकार योनि में जा चुके हैं। कोई ऐसा कर्म आएगा कि 500 साल बाद भी ऊंट बनना पड़ेगा। 500 साल पहले ऊंट बनने थे और फिर 500 साल बाद में फिर ऊंट बनना पड़ रहा है, तो ऊंट वाले संस्कार ही जागेंगे उसमें। हाँ, ऐसा नहीं कि भूल जाएगा संस्कार, क्या खाना है क्या पीना है भूल जाएगा, ऐसा नहीं कहा। जो खाना है वही खाएगा वो। जो ऊंट का भोजन है ना, वो ऊंट का भोजन ही खाएगा वो, भले 50,000 जन्म बीत जाए। मान लीजिए नंबर नहीं लगा, 50,000 साल बीत गए या 50,000 योनियाँ बीत गई, ठीक है जी, तो 50,000 योनि की बीतने पर भी जब भी ऊंट बनेगा तो ऊंट वाले ही संस्कार उसको हावी होंगे, वो ऊंट वाला व्यवहार ही करेगा। तो यह आगे कह रहा है सूत्र संख्या 9 में। तो सूत्र बोलिए, जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्। इसमें कहा देखो, जाति माने मनुष्य आदि जाति, देश माने स्थान, और काल, काल माने समय, इनके व्यवधान से युक्त होने पर भी, ठीक है जी, कई जन्म बीत गए, कई जातियां बीत गई, कितने वर्ष बीत गए, स्थान भी बहुत दूर हुआ, तो इन सब के व्यवधान से युक्त होने पर भी वासनाओं की समीपता ही होती है। माने जो संस्कार हैं वो दूर नहीं होते आपसे। मान लीजिए मनुष्य बने हैं अभी, और कोई व्यक्ति पाप कर दिया तो पशु बना, पक्षी बना, 5-10 जन्म घूम घाम के आया पशु पक्षी होने से, वापस फिर मनुष्य बनेगा, तो अभी जो मनुष्य बनने पर जो संस्कार थे उसके, वो संस्कार फिर जाएंगे। हाँ, मान लीजिए अभी शराब पीता था, ठीक है, शराब के संस्कार उसमें है, तो 5 जन्म बाद भी, 10 जन्म बाद भी जब फिर मनुष्य बनेगा जी, और ऐसे योनि में जाएगा, मन मानव तो बनेगा लेकिन वो ऐसे परिवार में जाएगा, फिर शुद्ध परिवार में आएगा। क्योंकि देखो, पशु के बाद में जो मनुष्य बनता है, वो पशु के बाद में मनुष्य शुद्ध परिवार में आता है, 4th क्लास परिवार में आता है, मजदूर परिवार में, गरीब घर में आता है, तो उसके वही संस्कार लगेंगे जो संस्कार पहले थे। ठीक है ना जी, ये कह रहा है। तो कहा, जाति देश काल के व्यवधान से युक्त होने पर भी वासनाओं की समीपता ही होती है, क्योंकि स्मृति और संस्कारों के सदा समान विषयक होने से। जो स्मृति संस्कार हैं वो तो नहीं बदलते, स्मृतियाँ वही रहती हैं, संस्कार वही रहते हैं। अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप ही इस जन्म में संस्कार उत्पन्न होते हैं और स्मृति उत्पन्न होती है। ये जन्म जो हमारा ऐसा है, इस जन्म में संस्कार है ना, वो पहले के संस्कारों के आधार पर हम चल रहे हैं। हाँ, वो स्मृति भी आएगी। बच्चा जन्म लेते ही दूध पीने की ओर जाएगा, उसको दूध पीने की स्मृति आएगी। बछड़ा उत्पन्न होते ही दूध पीने जाएगा वो। तो जो संस्कार पहले के जन्म के हैं वो इस बार फिर आएंगे। ठीक है ना जी, वो कभी बीच में कितना अंतराल क्यों ना आ जाए। इसलिए कहा दिया कि जाति देश काल के व्यवधान से युक्त हुई वासनाओं की भी समीपता ही है, स्मृति और संस्कारों के समीप होने से अथवा स्मृति और संस्कारों की एकरूपता होने से। ये भी समझो, जिस प्रकार की स्मृति होती है वैसे संस्कार होते हैं, याद रखना। और जिस प्रकार संस्कार बनते हैं वैसी स्मृति आती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ बैठे हो और बैठे बैठे 10-20 साल पहले की बात सोचो, घर में थे, गांव में थे, कैसे खेलते कूदते थे, कैसे खान पान करते थे, कौन कौन आपके मित्र हैं। ठीक है, आजकल बोलते महफिल, कैसी महफिल सजती थी, याद करो। तो वो स्मृति आपकी हरी भरी हो जाएगी और वो संस्कार जाग जाएंगे फिर। ठीक है जी, मान लीजिए ताश खेलते थे तो ताश खेलने की स्मृति आ जाएगी, और कैसे ताश खेलते थे, क्या क्या उसमें बोलते थे, क्या क्या खेल, ताश में भी कई प्रकार के खेल होते हैं ना भाई,
ताश में भी कई प्रकार का गेम होता है, तो क्या क्या गेम खेलते थे वो सब सामने आ जाएगा आपके। ये तो स्मृति और संस्कार की संयुक्ता होती है, तो कई जन्म के बाद भी वो संस्कार भूलते नहीं जब तक कि दग्धबीज न कर दे। ये कह रहा है सूत्र 9 में कि जाति देश काल व्यवहिता नामपि अनंतर्यम स्मृति संस्कार हो एक रूपत्वाद, कि जाति देश और काल के व्यवधान से युक्त होने पर भी वासनाओं की निकटता होती है, निकटता होती है वासनाओं की। वासना माने संस्कार। क्यों? तो कहा स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से, इनमें समानता होने से। तो जैसी स्मृति होती है वैसे संस्कार बनते हैं जी, है ना। और जिस पर संस्कार होते हैं उसी प्रकार की स्मृति आती है। दोनों में एक रूपता है, समान रूपता है। तो चाहे 50 साल बाद मिले हों तो भी कोई आपको मित्र मिल जाए, देखना 50 वर्ष बाद भी वो स्मृति जाग जाएगी, संस्कार जाग जाएंगे। ठीक है। और मानव बनने के जो संस्कार हैं, कोई व्यक्ति अभी वैसे मनुष्य बना है, वो 50 जन्म के बाद मनुष्य बना है, तो फिर भी मानव वाले संस्कार ही जागेंगे उसके, वही स्मृति आएगी। यहाँ पर पशु पुच्छ संस्कार नहीं जागेगी, याद रखना। मान लीजिए इस जन्म के पहले कोई ऊँट बना था, इस पहले के पहले ऊँट में था, और ऊँट के बाद फिर मनुष्य बना है, तो अब वो कांटे संस्कार नहीं जागेंगे। हाँ, समझ रहे हैं। अभी कोई मनुष्य बना है ऊँट से, तो ऊँट वाले संस्कार अब जागृत नहीं होंगे। फिर जब वापस कभी ऊँट बनेगा तभी संस्कार जागेंगे वो ऊँट वाले। अभी तो मनुष्य वाले संस्कार जाएंगे, भले 50 साल पहले या 50 जन्म पहले मनुष्य बना हो, तो वही संस्कार फिर उसको जागृत होंगे, जो संस्कार होंगे मनुष्य के उसके। तो ये है, इसलिए संस्कार को बढ़िया बनाओ। संस्कार को बढ़िया बनने के लिए कर्म बढ़िया करो, संस्कार बढ़िया बनेगा, स्मृति अच्छी आएगी। ये कह रहा है सूत्र 9 में। अब सूत्र 10 देखो, इसमें कहा तासाम अनादित्वम च आशिषो नित्यत्वात्। हाँ, अब कह रहा है तासाम माने उन संस्कारों का, अनादित्वम अनादित्व है। क्यों? आशिषो नित्यत्वात्। आशिष माने इच्छा, इच्छाओं के नित्य होने से। तो सूत्रार्थ क्या होगा? उन वासनाओं का अनादित्व है। और कैसे अनादि है? ये प्रवाह से अनादि है। तो उन वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व है। किसकी इच्छा होने से? सुख की इच्छा के नित्य बने रहने से, सुख लेने की इच्छा। ठीक है। और भी जीने की इच्छा भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर लेंगे मुख्य रूप से सुख, सदा जीने की इच्छा, ये भी है। सुख प्राप्त करने की इच्छा, दुख से हटने की इच्छा, ये नित्य है, ये कभी हटेगी नहीं। अभी भी क्या चाहते हैं आप? आपकी इच्छा क्या है? मैं सुखी रहूं, मुझे दुख न आए, यही चाहते हैं ना जी। मैं सदा जीवित रहूं, ये जो इच्छा है ना, ये नित्य है। और हर प्राणी की इच्छा होती है, आपकी ही नहीं। पशु भी ये चाहता है कि मैं सुखी रहूं, मुझ पर कोई आक्रमण नहीं करे, मुझे कोई दुख न आए, मैं जीवित रहूं, जीता रहूं आसानी से। सिर्फ के लिए भी नहीं जाती मरने के लिए, है कि नहीं है? वो भी जीना चाहती है। तो ये जो इच्छा है, जीने की इच्छा, सुख लेने की इच्छा, दुख से हटने की इच्छा, ये नित्य है। ठीक है। प्रवाह से इसका अनादित्व है, अनादिकाल से। तो ये इसके नित्य होने से, ये प्रवाह से ये अनादिकाल से ये इच्छा भी बनी हुई है। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति की इच्छा और दुख तथा दुख के साधनों से निवृत्त होने की इच्छा और सदा जीवित रहने की इच्छा, इन तीनों से सिद्ध होता है कि वासनाओं का जो प्रवाह है वो अनादिकाल से है, या वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व है। मतलब ये अनादिक काल से इसके प्रवाह की धारा बही आ रही है, चली आ रही है। तो क्या प्रवाह से अनादित्व है इसमें? सुख लेने की इच्छा, ठीक है, दुख से बचने की इच्छा,
जीने की इच्छा, ये जो इच्छा है ये प्रवाह से अनादि काल से है, आज की नहीं है। प्रवाह से क्यों कहा? जब सृष्टि बनेगी तो इच्छा होगी, जब प्रलय होगा तो इच्छा भी नहीं रहेगी जी। इसको बोलते हैं प्रवाह से। नदी जब बरसात होती है तो नदी का प्रवाह चलता है, गर्मी में प्रवाह बंद, तो संसार बनते ही प्रवाह शुरू संसार का, तो इच्छा शुरू, खाने पीने जीने की इच्छा। संसार नहीं है तो फिर प्रलय है, वहां की इच्छा भी कहाँ रहेगी? इसको बोलते हैं प्रवाह से अनादि। तो जो जीने की इच्छा है ये प्रवाह से अनादि है। ये कह रहा है सूत्र 10 में। अब देखो, अब इन वासनाओं का अभाव कैसे होता है, ये विषय चल रहा है। तो सूत्र 11 आते हैं, अगला सूत्र है सूत्र 11। बोलिए, हेतु फल आश्रय आलम्बनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः। अब देखिए, ये इन वासनाओं का अभाव कैसे होता है। जो वासनाएं जन्म जन्मांतर से चली आ रही हैं, और वो वासनाएं जो आपके अंदर भरी पड़ी हैं 50 जन्म बाद भी उत्पन्न होती हैं, ठीक है, 50 जन्म बाद भी, और 50 योनियों के बाद भी, 50 देशों के उस पार जन्म लिए तो भी, किसी भी जगह उत्पन्न हो, कभी भी उत्पन्न हो, जो आपके संस्कार हैं वो साथ में फिर आएंगे। तो उन संस्कारों का अभाव कैसे करें? जब तक संस्कार है तो मोक्ष होगा नहीं, याद रखिए। जब तक ये भौतिक लौकिक संस्कार बने हुए हैं मोक्ष नहीं होता है। इसलिए कहा है इन संस्कारों को दग्धबीज करो। जब तक भौतिक संस्कार दग्धबीज नहीं होंगे तो मोक्ष होता नहीं है। तो इन संस्कारों का अभाव कैसे करके हो, ये सूत्र 11 में बताया जा रहा है। तो सूत्र बोले, हेतु फल आश्रय आलम्बनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः। तो 4 चीज कहा, हेतु फल आश्रय और आलम्बन। इन 4 कारणों से वासनाओं की उत्पत्ति होती है। किनसे किनसे उत्पन्न होते हैं वासनाएं? हेतु से, फल से, आश्रय से और आलम्बन से। इन 4 कारणों से वासनाओं के उत्पन्न होने से, इन्हीं 4 कारणों के अभाव कर देने पर वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। इन 4 कारण से वासना उत्पन्न होते हैं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं। इन 4 कारणों को हटाओ तो वासना भी हट जाएगी, ठीक है। जैसे कि हेतु, हेतु क्या है? हेतु माने धर्म और अधर्म। जो सूत्र में आए ना, हेतु फल आश्रय और आलम्बन, इन 4 कारणों से वासनाएं उत्पन्न होती हैं। तो हेतु क्या है, फल क्या है, आश्रय क्या है, आलम्बन क्या है? तो हेतु माने धर्म और अधर्म, ठीक है। तो धर्म और अधर्म से क्या होता है? फिर सुख और दुख की प्राप्ति होती है, ये उसका फल है। नहीं, फल बन जाती जी। हेतु माने धर्म धर्म आएगा, सुख दुख भी आएगा, राग द्वेष भी आएगा, और इन सब का मूल जो अविद्या वो भी। तो ये सब हेतु में आएंगे। जो भी आप कर्म करते हैं, जैसे कि सुख धर्म करते हैं तो इसका संबंध किससे? सुख से। अधर्म करते हैं उसका संबंध क्या होगा? दुख। फिर सुख है तो वहाँ पर राग होगा, और दुख है तो द्वेष होगा। तो ये हेतु, ये सब हेतु में आएंगे। क्या क्या आएंगे? कि धर्म से व्यक्ति सुख को पाता है, ठीक है, और सुख होने पर उसको फिर सुख से राग हो जाता है। और राग जब होता है तो जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति फिर वो धर्म का आचरण करता है, माने उसको सुख पहुंचाता है। तो धर्म करता है तो बदले में फिर सुख मिलता है, फिर सुख मिलता है तो फिर राग होता है। ऐसे उल्टा द्वेष। जो व्यक्ति अधर्म करता है उसको दुख मिलता है, और दुख से उसको क्या होता है? द्वेष होता है। और जिसके प्रति द्वेष करता है उसके प्रति फिर अधर्म का आचरण करता है, फिर अधर्म करता है तो फिर दुख भोगता है।
समझ में आ गया। इसको बोलते हैं षडर चक्र। क्या बोलते हैं इसको? षडर चक्र। ये 6 और बड़ा संसार चक्र चल रहा है। इसको याद रखिएगा कि व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म से उसको सुख मिलता है, और जिससे सुख मिलता है उसके प्रति उसका राग होता है। ये 3 चक्र हुए इसके। उससे उल्टा व्यक्ति अधर्म करता है तो अधर्म करने पर क्या होता है? उसको दुख मिलता है, और जिससे दुख मिलता है व्यक्ति उसके प्रति फिर द्वेष करता है। तो द्वेष करता है तो फिर परिणाम में फिर अधर्म करता है, फिर दुख पाता है। ये क्रम चलता है। और धर्म करता है, सुख मिलता है, सुख से राग होता है, फिर जिसके प्रति राग है फिर उसके प्रति उपकार करता है, फिर उसके प्रति धर्म का आचरण करता है, फिर राग होता है, फिर सुख भोगता है। ये सब चलते रहता है। ये हेतु, इनको हटाओ। और इसका फल क्या है? जाति, आयु और भोग, ये फल होता है। फिर इसका आश्रय, आश्रय क्या है? वासनाओं का आश्रय माने भोग उन्मुख चित्त, जो चित्त है, मन है, वो भोग का आश्रय है। और फिर आज क्या आता है चौथा में? आलंबन माने इंद्रियों के रूप आदि विषय, ये जो उत्पन्न करते हैं संस्कारों को। तो इन चारों के होने से वासनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, हेतु से, फल से, आश्रय से और आलंबन से। और इन चारों के अभाव कर देने से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। ये कह रहा है सूत्र 11 में। तो ये खास विषय समझने का विषय है, याद रखिएगा। इसको बोलते षडर चक्र। ये संसार क्यों चल रहा है? ये 6 अरुह संसार घूम रहा है। ठीक है जी। तो इसमें पहले आता है हेतु, धर्म, अधर्म, सुख, दुख, राग और द्वेष। ये षडर का चक्र ये संसार को चला रहा है। और इनके होने पर उसका फल मिलता है, जाति, आयु, भोग। जाति माने जन्म, जन्म उस प्रकार की आयु। मान लीजिए कुत्ता का जन्म है तो 12 साल, 15 साल जी। गाय है तो 20 साल मान लो। ठीक है, जैसी जाति वैसी आयु। मक्खी मच्छर है तो 2-5 दिन, महीना भर। अब मनुष्य है तो 100 साल की आयु। और जैसी आयु है, जैसी जाति है, वैसे भोग होगा। शेर बना तो मांस खाएगा, और गाय बनने पर घास खाओ। मनुष्य बनने पर जो इच्छा है वो खाओ। खाते भी देखो, मांस भी खा रहे हैं, घास भी खा रहे हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। ये सर्वाहारी प्राणी है मनुष्य, ऐसा हो गया है, कुछ भी खा जाता है। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं है। वो मांसाहारी, घास नहीं खाएगा, सिर घास नहीं खाता है, और गाय मांस नहीं खाएगी। और जो मानव है सब कुछ खा जा रहा है। ये अंतर है। तो ये कह रहा है फल, जैसा कर्म होता है उस प्रकार की आयु होती है, उस प्रकार जाति होती है। जाति के अनुरूप भोग होता है, और जाति के अनुसार ही आयु मिलती है। और ये जो संस्कार है कहाँ टिकते हैं? चित्त में टिकते हैं। याद रखना, आप संस्कार कहाँ जमा हो रहे हैं? चित्त में। कोई पूछे संस्कार कहाँ रहता है, क्या बोलेंगे? हाँ, चित्त में अथवा मन में संस्कार रहता है। और चित्त के टूटते संस्कार खत्म। इसलिए जब मुक्त होता है चित्त टूट जाता है, संस्कार नहीं रहते। और जब प्रलय होता है तो भी चित्त नहीं रहता है, तो उसका एक कापी आत्मा में रहता है। याद रखिएगा, जो संस्कार है ना, उसकी एक कापी मन पर पड़ती है और एक कापी उसकी आत्मा में रहती है। इसलिए प्रलय से लौटने बाद भी आत्मा संस्कार है, वो काम करेंगे। और एक कापी परमात्मा के पास भी है, याद रखिए। हाँ, आप जो भी कर्म करते हैं ना, आपके संस्कार कैसे हैं? एक कापी परमात्मा पास में भी है, और आपके संस्कार के अनुरूप ही आपको माता पिता मिलते हैं। ये सब परमात्मा व्यवस्था करता है। फिर तो ये चित्त है। और जो आलम्बन माने ये आधार, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये तो आलम्बन है। इनके आने पर आपका मन वहाँ आसक्त होता है, तो इनके कारण से संस्कार जग जाते हैं। तो इन सबको हटाओ, संस्कार भी हट जाएंगे। तो ये कह रहा है सूत्र 11 में, हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन से संस्कार बनते हैं, और इन चारों को हटा देने से संस्कार भी हट जाते हैं। ये कहा सूत्र 11 में। तो आज के लिए पाठ इतना रखते हैं।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।